नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर माइंड के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि जब हमारे फ्लोर जो होता है, ज़मीन जो होती है, ज़मीन से नीचे जो भी बाथरूम्स बनते हैं अपार्टमेंट के अंदर, जितने भी लेटरिन बाथरूम जो हैं ज़मीन के लेवल से नीचे होते हैं, तो उनके सीवरेज को हम बाहर कैसे निकालते हैं वो उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। बहुत से प्लम्बर हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ तो 75% ऐसे प्लम्बर हैं जो ये चीज़ नहीं जानते। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूचर में वो अच्छा काम करें और अच्छा नाम कमाएं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चीज़ को समझें कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ज़मीन है हमारी, जिसमें अब मैंने यहाँ पे ग्रास को यानी घास को मेंशन किया है। इस ज़मीन से ऊपर एक बाथरूम बनाया है, एक इसके अंडरग्राउंड में हमने बनाया है। तो दोस्तों, जब भी अंडरग्राउंड वॉश बेसिन बनता है, बाथरूम बनता है, उसमें सीट भी होती है, वॉश बेसिन भी होता है और यहाँ पे शावर एरिया भी हम होता है। तो ज़्यादातर बाथरूम्स के अंदर शावर एरिया नहीं काम में लेते हैं, क्योंकि वो टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन ही काम में लेते हैं। अगर कोई कस्टमर शावर एरिया भी काम में लेता है तो इसमें ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये इतना इस कमरे का नीचे का फ्लोर है और ये यहाँ पे इसका फाइनल फ्लोर है। टाइल वगैरह लगने के बाद में यहाँ पे पाइपिंग हो रखी है, WC है, ये वॉश बेसिन है, ये पाइपिंग हो रखी है। ये यहाँ पे मैंने एक ही लाइन से दिखाया हुआ है। आप चाहें तो वॉश बेसिन और बाथरूम का अलग कर सकते हैं और WC सीट का अलग कर सकते हैं, जो कि इस चैम्बर में जाएगा। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो हम चैम्बर बनाते हैं उसको होल्डिंग टैंक कहा जाता है। उसके अंदर हमारा जो भी वेस्ट है वो जाके होल्ड होता है, यानी रुकता है। और इस होल्डिंग टैंक से बाहर निकालने के लिए हमें ग्राइंडर पंप जो होता है उसका यूज़ करना होता है। अब इस होल्डिंग टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होल्डिंग टैंक की कैपेसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि 2 दिन का यूज़ किया हुआ पानी उसमें होल्ड हो सके, यानी कि तकरीबन 400 से 500 लीटर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। 400-500 लीटर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। साथ में इसकी चौड़ाई आप जितनी कम लेंगे, यानी कि 2 फीट लीजिए, 2 फीट से कम भी मत लीजिए और 2 फीट से ज़्यादा भी ना लीजिए। उसका एक रीज़न है, जितना चौड़ा होल्डिंग टैंक होगा उतना ही पानी तो ज़्यादा आएगा लेकिन पानी का लेवल नीचे रहेगा, और जितना ही सकड़ा होल्डिंग टैंक होगा पानी कम आएगा लेकिन लेवल ऊपर रहेगा। तो अगर आप 500 लीटर का बनाना चाहते हैं तो 2 फीट का आप बना लीजिए चौड़ा, और तकरीबन उसे 4 से 5 फीट गहरा कर लीजिए, ताकि आपको क्या आसानी होगी उस पानी को बाहर निकालने के लिए। अब उस पानी को बाहर निकालने के लिए होल्डिंग टैंक के अंदर एक ग्राइंडर पंप लगता है, जो कि मैं आपको इस इमेज में दिखा देता हूं। इस ग्राइंडर पंप से इस वेस्ट को हम जो है बाहर फेंकते हैं। तो ये पंप काम कैसे करता है, इस पंप के साथ में यहाँ पे देखिए मैंने 1-2 ब्लैक कलर के डार्क से कुछ बनाया हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये एक मैंने यहाँ पे इसका फ्लोट वाल दिखाया हुआ है, ताकि वो क्या करता है, जब भी पानी जो है इस पंप से ऊपर चला जाता है तब फ्लोटिंग ऑन होता है, तो पंप ऑन हो जाता है और यहाँ से पानी बाहर जो फेंक देता है। और जैसे ही इस पंप के आधे से नीचे चला जाता है पानी, तब ये फ्लोटिंग ऑफ हो जाता है। फ्लोटिंग ऑफ होने से पंप भी ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से ये जो है बाहर फेंकना बंद कर देता है। अब इसे लगाने का एक तरीका समझ में आ गया आपको। इसकी पाइपिंग के बारे में मैं कुछ समझा देता हूँ। यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ये आप कोई भी सीरीज पाइपलाइन डाल सकते हैं। ये ऊपर वाला चैम्बर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये यहाँ पे जो है, ये जो है सर्विस लाइन हमारी जो रहेगी वो है, और ये नीचे ग्रेविटी सर्विस लाइन है जो इस चैम्बर में आ रही है, चैम्बर यानी कि होल्डिंग टैंक में। अब जब भी ये पंप लगाएं तो इस पंप में 2 इंच की पाइपलाइन होती है, और जितना भी वेस्ट हमारा जाता है ये पहले उस वेस्ट को ग्राइंड करता है, यानी उसको मिक्सअप कर लेता है और उसको पानी जैसा बना देता है, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में अंदर उसको मिला देता है, ताकि ये उसको फेंकने में आसानी हो। तो अब इस होल्डिंग टैंक के अंदर जो ग्राइंडर पंप लगा है उससे बाहर पानी फेंकने के लिए 2 इंच का पाइप काम में लिया जाता है। तो वो पाइप आप
पीवीसी भी यूज़ ले सकते हैं और यूपीवीसी पाइप भी यूज़ ले सकते हैं। तो जैसे ही वो पाइप यहाँ से आप ऐड करेंगे, एक आपको यहाँ पे एनआरवी लगाना होगा, स्प्रिंग वाला, जो कि वर्टिकल पोजीशन में लगता है। वो एनआरवी आपको यहाँ लगाना होगा। उसका एरो का निशान आपको ऊपर रखना है। यह चीज़ ध्यान में रखिए। ऊपर रखने का मतलब जब भी पंप ऑन होगा, पानी ऊपर जाएगा तो गेट उसका खुल जाएगा, और जैसे ही पंप ऑन होगा तो जो इस पाइपलाइन में पानी है वो वापस रिटर्न नहीं आए और वो वाल्व जो है बंद हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये आप 2 इंच की लेंगे। उसके बाद में आप एनआरवी ज़रूर लगाना है। यूनियन आप लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पंप को हटाना पड़ा तो यूनियन की ज़रूरत रहेगी। एनआरवी के बाद में आप इस लाइन को या तो मेन सीवरेज लाइन में अटैच कर दीजिए, या फिर आपके घरेलू चैम्बर में भी इसको आप ले जाके छोड़ सकते हैं। अब समझने वाली बात इतनी है कि सभी कहते हैं कि सर, जब होल्डिंग टैंक बंद होता है तो उसकी गैस या अंदर रहेगी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, आपको यहाँ से एक पाइप एयर वेंट के लिए छोड़ना पड़ेगा। एक पाइप जो है एयर वेंट के लिए यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको काउल लगानी पड़ेगी ताकि इसकी जो गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है। होल्डिंग टैंक जो है वो स्टोर करता है, सिर्फ अपने वेस्ट को स्टोर करने से ये होता है कि ये जो पंप है, ग्राइंडर पंप, इस स्टोर किए हुए पानी को या तो आप फसल में दे सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप उसको सीवरेज लाइन में डाल सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रीज जैसे लोग हैं, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर पंप से निकला हुआ जो पानी रहता है वो ज़्यादातर WC का ही पानी होता है, वॉश बेसिन का होता है। शावर एरिया वो यूज़ नहीं करते। तो वो लोग अपनी फसल के अंदर इस पानी का छिड़काव करते हैं और उनकी फसल अच्छी रहती है। तो अब ये पंप आपको मार्केट में तो नहीं मिल पाएगा, आपके इसका पर्सनल ऑर्डर देके या तो मंगवाना पड़ता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इस पंप की खासियत इतनी होती है कि यह सेप्टिक टैंक, होल्डिंग टैंक, इनमें जितना भी अपना वेस्ट होता है उसको मिक्सअप करके बाहर फेंक देता है। और इसका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आसान है। ये अभी मार्केट में चलन में है। जो लोग अंडरग्राउंड में काम करवाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। और जो लोग हमारे चैनल देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके सुझाव कमेंट में आप ज़रूर दें। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे फ़ोन पे भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी आ सकते हैं, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।